शहीद हुए किसान और आप मुड़कर नहीं देखे, लेकिन चुनाव आने लगा तो आपने काले कानून वापस ले लिए। अगर इस देश की महिलाएं खड़े होकर कह दें कि हमें इस देश में एक सभ्य राजनीति चाहिए, एक ऐसी राजनीति जिसमें हमारी सुनवाई है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें जनता के लिए श्रद्धा है, तो मैं देखती हूं कि कौन ऐसी राजनीति लाने से झिझक सकता है, कौन पीछे हट सकता है, किसकी हिम्मत होगी कि चुनाव के मंच पर आकर फिजूल की बातें करे आपसे। कौन से प्रधानमंत्री आपके सामने आकर कहेंगे कि आपकी अगर 2 भैंस हैं तो ये कांग्रेस पार्टी आपकी 1 भैंस चुरा देगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी बहनों, क्योंकि डरेंगे आपसे, समझेंगे कि ये जो महिला शक्ति है ये एकजुट हो गई है, ये महिला शक्ति है, ये समझदार है, ये जागरूक है, ये हमें मजबूर करेगी कि चुनाव के समय हम सही मुद्दों पे बात करें। आज देश के सबसे बड़े पद पर आसीन प्रधानमंत्री जी ऐसी ऐसी भटकी हुई बहकी हुई बातें करते हैं कि हम जैसे लोग जो उनके विरोधी हैं, हमें उनके लिए शर्म आती है। हमें लगता है कि भाई ना कहें तो अच्छा है, पद की तो गरिमा रखें। कल बिहार में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि मैं आपके सामने मंच पे कह भी नहीं सकती। हम विरोधी हैं उनके, लेकिन फिर भी हम उनके पद का आदर करते हैं। एक मर्यादा है पद की, एक परंपरा है हमारी देश की, हमारी राजनीति की, हमारे समाज की, जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। उस मर्यादा को इस तरह तोड़ना कि मंच पर आकर हमारे प्रधानमंत्री ऐसी स्तरहीन बातें कर रहे हैं और इस तरह से जनता से बात कर रहे हैं जैसे जनता के लिए कोई आदर ही नहीं है। जब ऐसी बातें कोई नेता करता है कि एक एक्सरे मशीन लाकर एक पार्टी आपके घर में घुसकर आपका मंगलसूत्र ढूंढ के चुराएगी, तो इसका मतलब क्या है? मैं जब जब ये कहती हूं तो सब हंसते हैं, आप भी हंस रही हैं, सही है, लेकिन सोचिए, बहुत दुख की बात है। दुख की बात है क्योंकि ये प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि इस देश की सारी महिलाएं बेवकूफ हैं, कि मैं इनको कह रहा हूं कि एक ऐसी मशीन है इस दुनिया में जो एक्सरे से मंगलसूत्र निकालेगी, और मैं इनसे कह रहा हूं कि एक बड़ा राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में लिख के आया है कि हम मंगलसूत्र को चुराने का काम करेंगे, जबकि हमारे घोषणा पत्र में यह लिखा है कि हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। जबकि हमारे घोषणा पत्र में लिखा है कि हर महीने 8,500 रुपए हम सबसे बड़ी महिला, सबसे गरीब परिवारों में सबसे बड़ी महिला के खाते में डालेंगे ताकि महंगाई से आपको राहत मिले। और हमने ये करके दिखाया है जहां हमारे प्रदेश की सरकारें हैं। हमने आज के दिन हम कर्नाटका और तेलंगाना में गरीब परिवारों की सबसे बड़ी महिलाओं के खाते में 2,000 रुपए हर महीने डाल रहे हैं। कर्नाटका और तेलंगाना में महिलाएं बस की यात्रा मुफ्त कर रही हैं, हर जगह जा रही हैं, कोई एक पैसे का टिकट नहीं खरीद रही हैं। राजस्थान में हमने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू किया, मतलब कि 25 लाख तक जितना भी इलाज आपको कराना हो उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। मैं राजस्थान में ऐसे लोगों से मिली जिनका हार्ट ऑपरेशन, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर का ट्रीटमेंट मुफ्त में हुआ क्योंकि सरकार ने बीमा का प्रोग्राम लागू किया था, और हम पूरे देश भर में वो योजना लागू करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि देश भर में जितने भी रोजगार हैं उनमें से पहले के आरक्षणों के तहत 50% सारे रोजगार महिलाओं को हम देंगे। तो हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं क्योंकि हम महिलाओं का संघर्ष समझते हैं और हम चाहते हैं कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हों, 5 किलो राशन पर निर्भर न हों। हम उस राशन को भी 10 किलो तक बढ़ाएंगे, लेकिन हम आपकी निर्भरता नहीं चाहते, हम आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आज की जो नौजवान महिलाएं हैं उनकी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी रोजगार करना चाहती हैं, वो भी कमाना चाहती हैं, वो भी अपने घर में
की आमदनी को बढ़ाना चाहती हैं, वो भी अपने माँ बाप का देखभाल करना चाहती हैं, अपने परिवार का देखभाल करना चाहती हैं। इसीलिए हम चाहती हैं कि वो सक्षम बने, कि जो आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, जो मिड डे मील की महिलाएं हैं, उनका मानदेय दुगना किया जाए, ये भी हमारी गारंटी है। जो स्नातक पास नौजवान हैं, महिला और पुरुष, आज सब तमाम बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में, और मोदी जी की ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर कहते हैं कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इतनी बेरोजगारी कैसे हो रही है? तो हर चीज पे जीएसटी क्यों लगा दिया है इन्होंने? हर तरफ से आपको परेशान करने का काम क्यों कर रही है सरकार? तो हम इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने ये गारंटी तय की है कि अगर आप स्नातक पास होंगे, महिला या पुरुष, आपको 1 साल पहली जो नौकरी है वो पक्की देने की जिम्मेदारी सरकार की है। और आप कम से कम उस एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम बनेगा, और कम से कम आपको 1 लाख रुपए सालाना उस अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम से मिलेगा, और आपका हुनर बढ़ाया जाएगा, ताकि जब बाद में आप एक स्थायी पक्की नौकरी लेने जाएं तो आपका हुनर बन चुका होगा। 5,000 करोड़ का हम फंड लाना चाहते हैं, ताकि कोई नौजवान महिला या कोई नौजवान पुरुष अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, अपना कोई छोटा कारोबार या मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, तो उनको सुविधा मिले, इस फंड से मदद मिले। हम इसी तरह से किसानों के लिए तमाम स्कीम लाए हैं और तमाम गारंटी लाए हैं, श्रमिकों के लिए लाए हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं चुनाव में, चुनाव की शुरुआत से चुनाव के अंत तक। तो अब आप पर निर्भर है कि आपको अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने जीवन में किस तरह की राजनीति चाहिए। आपको एक ऐसी राजनीति चाहिए जिसके नेता सच्चे हैं, जिसके नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं आपके बीच आने के लिए, आपकी सुनवाई करने के लिए, जैसे राहुल गांधी जी चले। जिसके नेता आपके संघर्षों को पहचानते हैं, जब आप आंदोलन करते हैं तो आपके पास आते हैं, आपके संकट सुनने के लिए आपकी मदद करते हैं। जिसके नेता जब आपका नुकसान होता है तो आपकी खेती में आकर आपसे पूछते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, हम किस तरह से मदद करना चाहते हैं। कि आप ऐसे नेता चाहते हैं जो चुनावी मंच पे आपको झूठे वादे देते रहें कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, कि 2 करोड़ रोजगार आपको मिलेंगे, कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, और चुनाव के बाद आपको कह देते हैं कि वो तो सिर्फ जुमला था, वो तो चुनाव के लिए हमने कहा था। या आपको ऐसे नेता चाहिए जो आपको कहते हैं कि नोटबंदी कर रहे हैं हम, खड़े हो जाइए लाइन में, आप चले जाते हैं, अपनी जितनी भी छोटी मोटी बचत है उसको लेके आप बैंक की लाइन में खड़े हो जाते हैं। आपको कहते हैं कि आप देशभक्ति दिखा रहे हैं, काला धन वापस आ जाएगा, आपके खातों में आएगा, और फिर काला धन नहीं दिखता, आपको कुछ नहीं दिखता अपने खातों में, आप ही खड़े रहते हैं। आपके जो छोटे कारोबार हैं, दुकानें हैं, बिजनेस हैं, वो ठप हो जाते हैं नोटबंदी से, जीएसटी से, और आगे बढ़ रहे हैं कौन? बड़े बड़े खरबपति। और काला धन कहाँ जा रहा है किसको नहीं, किसी को नहीं पता। आपको बताया था आपके खातों में आएगा, आपके जेब में आएगा। आपको ये तो नहीं बताया ना मोदी जी ने कि 10 सालों में उन्होंने भाजपा को सबसे अमीर पार्टी बना दिया है दुनिया में, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। क्या वो काला धन वहां तो नहीं चले गया? 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, 55 सालों में कांग्रेस पार्टी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई, और ना किसी ने इसे बनाने का प्रयास किया। 10 सालों में मोदी जी की पार्टी दुनिया के सबसे अमीर पार्टी बन गई, और फिर काले धन की बात करते हैं। इन्होंने एक स्कीम निकाली, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम, जिसमें स्कीम क्या थी कि जो राजनीतिक दल चंदा लेता है उस चंदा लेने वाले का नाम गुप्त रहेगा। सबसे ज्यादा चंदा इन्होंने लिया। कैसे कैसे लोगों से चंदा लिया, जिन्होंने हमें वैक्सीन दिलवाई। आप सबको वैक्सीन लगी होगी, टीका लगा होगा कोविड का,
लगा ना, 2-2 लगे, मुझे भी लगा, मुझे भी 2-2 लगे। नहीं लगाना चाह रही थी, मैं डर रही थी कि भगवान जाने क्या है इसमें, फिर भी ज़बरदस्ती हम सबको लगा। आज पता चल रहा है कि किसी ने मुकदमा किया है विदेश में कि उस वैक्सीन से कई लोगों को रिएक्शन हो जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे ही गिर के मर गए हैं। उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए चंदा लिया मोदी जी और भाजपा ने। ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया जिन पे छापे मार रहे थे, ऐसे लोगों पे से चंदा लिया जिन पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के केस लगाए थे। चंदा लेने के बाद केस ठंडे बस्ते में गए, चंदा लेने के बाद छापे बंद हो गए, और ये आकर आपके सामने ईमानदारी की बात करते हैं, ये आपके सशक्तिकरण की बात करते हैं। और सशक्त हो रहे हैं सिर्फ अंबानी जी और अडानी जी, जिनकी शादियां हम देख रहे हैं रोज सोशल मीडिया पे। और यहाँ बैठे हुए हमारी किसान बहनें, जब घर में शादी होती है तो कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज चुका नहीं पाते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं 1-1 लाख रुपए के लिए। मोदी जी के पास इनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, उनके कर्ज माफ करने के लिए 16 लाख करोड़ रुपए हैं। तो आप तय करिए कि आपको क्या चाहिए। देश का भविष्य मजबूत बनाना है, एक सही ढंग की राजनीति लानी है जो आपकी समस्याओं की बात करे, जो आपको सक्षम बनाने की बात करे, तो आप कांग्रेस पार्टी को चुनिए। आपके गांधी जी यहाँ बैठे हैं, मैं पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि यहाँ आने से पहले जिससे मैंने पूछा कि कैसे हैं गांधी जी, उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, सेवा करते हैं, जनता की दिल से करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, आपकी मदद करते हैं, संकट होता है आपकी सहायता करते हैं। यहाँ आते वक्त मैं अपने बड़े भाई राहुल जी के साथ थी, पूछा कहाँ जा रही हो, मैंने कहा पटियाला जा रही हूँ, वहाँ धर्मवीर गांधी जी के लिए प्रचार करने के लिए। उन्होंने मुझे कहा बहुत ही अच्छे इंसान है वो, अच्छा है तुम वहाँ जा रही हो। तो ऐसे इंसान एक तरफ आपके प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ भाजपा की राजनीति जो सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ और सत्ता के लिए काम कर रही है। और यहाँ आपके सामने सच्चाई के प्रतीक, ईमानदारी के प्रतीक, तो आप भारी से भारी बहुमत से इन्हें जिताइए। जो असूल है आपके, जो आपकी संस्कृति है, जिसका मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूं, उसको और मजबूत बनाइए, इस देश को मजबूत बनाइए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस देश की अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, हम महिलाओं के हाथों में है। आप अपनी शक्ति इस चुनाव में पूरी तरह से दिखाइए, पूरी तरह से देश भर में संदेश भेजिए कि हमें एक सच्ची राजनीति फिर से अपने देश में स्थापित करनी है। ये महात्मा गांधी जी का देश है, भगत सिंह जी का देश है, इसमें ऐसी झूठी राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। रल के गद्दारी करने वाले देश नाल वो खड़े है ਜਿਹੜੇ राजे महाराजे हमेशा देश के खिलाफ रहे, देश ਨੂੰ तोड़ते रहे। दूजे पासे धर्मवीर गांधी 10 नौहां की किरत करके ईमानदार इंसान लोगों वास्ते अपनी जेब चों कढ़ के अपने लोगों की मदद करता है। अज तुसी फैसला करना है, तुसी एक फकीर नूं चुनना है, तुसी उन्हां राजे महाराजा नूं चुनना है जिन्हां जो राज असी देता साडे नाल आ गए, राज असी लै लिया तो छड्ड के भज गए। जे उस वक्त गोरे अंग्रेजा ने इन्हां नूं देता उस वक्त खिताब, ये गोरे अंग्रेजा नाल रल के इत्थे शहीदे आजम साडे ठीकरी वाला जिहदा बुत रो रो सवाल करदा है कि अज लोगों तुहाडा इम्तिहान है। भगत सिंह जी ने कहा सीगा आज़ादी आउण तो बाद दूजी लड़ाई लड़ी जाऊ, आपां सारे दूजी लड़ाई विच ये गांधी परिवार की लीडरशिप थले अज इकट्ठे होके लड़ांगे या मरांगे, देश मोदी नूं बेचण नहीं देवांगे। इन्हां लफ्ज़ां नाल ज़्यादा समा ना लैंदी होई मैं यही अज तुहाडा धन्नवाद करदी हां कि मर मिट जिए, इदों बाद मौका नहीं मिलना सानू। ऐसे महान परिवार की बेटी राहुल जी बेटा ये साडे वेले ने जिन्हां ने देश वास्ते बहुत कुछ देखा है, एडे वड्डे हिरदे लैके आए ने, अज ये साडी अगवाई कर रहे हैं, साडे वास्ते माण की गल है। सब